जय हिंद साथियों, मैं अभय सिंह एएसपी फिजिकल ग्रुप भोपाल। और दोस्तों, हमारे साथ है जय, जिन्होंने अभी रिसेंटली दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए जो है यहाँ पर दौड़ क्वालिफाई करके आए हैं। और क्या कुछ इनका अनुभव मेरे साथ या वहाँ का अनुभव रहा, तो समझेंगे जय से। जय हिंद साथियों। मैं लास्ट 15 दिन पहले सर से मिला था। मेरा अभी 27 तारीख को अप्रैल में था वजीराबाद दिल्ली में फिजिकल। मैं सर को लास्ट टाइम मिला था जब मेरा बहुत वजन भी था, मतलब कि लगभग मेरा अभी से लेकर 5 किलो वेट ज़्यादा था। तो मेरी रनिंग की टाइमिंग नहीं आ रही थी और लॉन्ग जंप की तो मैंने कभी प्रैक्टिस करी नहीं थी। मैं कॉलेज टाइम में ज़रूर एक आध दो बार करी थी, लेकिन इसके बाद कभी प्रैक्टिस नहीं करी थी। तो मैं पहली बार आया तो किसी ने मेरे को सर का बताया कि सर है ना, इधर पे ट्रेनिंग कराते हैं ऐसा करके। तो मैं सर के पास आया, मैंने सर से बोला, इनका सर मेरा ऐसा ऐसा है। तो सर ने मेरे को ये बात बोली कि कुछ प्रयास तुम करो और कुछ हम करते हैं, हो जाएगा। तो मैं रेगुलर बना रहा सर के पास। सर की तरफ से पूरा जितनी मेहनत करा सकते थे कराई, और आप रेगुलर बने रहो तो उसका परिणाम कभी ना कभी तो मिलता है। तो मुझे भी मिला। मेरा अभी कल के दिन 27 तारीख को अप्रैल में फिजिकल था। तो मेरी इधर पे जब मैं ग्राउंड में टाइमिंग लगाता था तो 7 मिनट 40 सेकेंड, 7 मिनट 30 सेकेंड ऐसी आती थी। उसमें मांगी गई थी 7 मिनट 1600 मीटर। और लॉन्ग जंप मेरी कभी 12 फीट, 12.5 फीट या फिर उससे पीछे आ जाती थी, लेकिन क्लियर नहीं हो पाती थी। उसमें 12.5 फीट चाहिए थी एक्चुअल में। जब मैं वहाँ पर गया, मैंने रनिंग स्टार्ट करी, तो सर ने एक ही बात बोली थी कि मन के हारे हारे और मन के जीते जीत है। जो मान लिया तो हारे और जो ठान लिया तो वो जीत है। जिसने ठान लिया तो जीतेगा और मान लिया तो वो हार जाएगा। मानना नहीं है, अपन को ठानना है। अगर आप ठान के चलोगे तो मैंने रनिंग स्टार्ट करी। 2 राउंड तो बढ़िया चलता रहा मैं, लेकिन 2 के बाद ऐसा लगा कि यार शायद अब नहीं हो पाएगा। बच्चों ने मुझे काटना स्टार्ट करा, लेकिन मैं दूसरे के बाद तीसरा भी खींच के, लेकिन चौथे में जब स्टार्ट करा तो वहाँ मेरी टाइमिंग 6:30 पे आई। ठीक है। उसके बाद जब मैं लॉन्ग जंप पे गया तो लॉन्ग जंप की सर ने जो मुझे प्रैक्टिस कराई थी, सर ने जो मुझे बताया था कि शरीर को कैसे फेंकना है, हाइट की लेके कैसे, तो वो जब एकदम घबरा गया मैंने जब फर्स्ट बार रनिंग करी तो मैं है ना अपने शरीर को फेंक नहीं पाया और मैं दौड़ता हुआ चला गया। तो फिर मेरा शरीर पूरा एकदम शून्य सा होने लगा। मैंने कहा क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन थोड़ा सा अपने दिमाग को स्थिर रख कर जब मैंने सेकंड जंप करी, सेकंड जंप में मैं बिल्कुल बॉर्डर पे गिरा, मतलब लाइन के बाहर था, लेकिन थोड़ा सा उनने बोला कि नहीं डिस्क्वालीफाई। लास्ट अटेम्प्ट बचा था, उनने कहा भैया हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो बाहर हो जाना। जब मैंने लास्ट अटेम्प्ट, बिल्कुल अपने दिमाग को एक जगह केंद्रित करो, एक दिशा में आकर आप मेहनत करोगे। तो जब मैंने वो वाली जंप मारी ना तो मेरी 13.5 फीट आई और वो क्वालिफाई हो गया। उसके बाद हाई जंप थी। हाई जंप के बाद जो है आपको लेकर जाएंगे वो है ना आपके चेस्ट के लिए। तो आपका चेस्ट हाइट का मेजरमेंट करेंगे। हाइट का मेजरमेंट कैसे है, आपको जो जिस पर आप खड़े होंगे उनके दोनों एड़ियों के नीचे बटन लगी है, वो बटन दबेंगी। और जो ऊपर से रखेंगे वो, उसमें भी बटन लगी है, वो बटन दबेंगी। ये दोनों बटनें दब जाएंगी तो आपके बगल में डिस्प्ले होगा एक, उस पर डिस्प्ले पे देखा जाएगा कि ये कितने सेंटीमीटर इनकी हाइट है। तो मेरी 176 सेंटीमीटर थी, है ना। जिसकी अगर छोटी है, बाई चांस जैसे 1 या 2 सेंटीमीटर छोटी है, तो अगर मान लो आप सोचो कि मैं एड़ी उठा लूँगा, सीधा कर लूँगा, तो वो नीचे की बटन जो है ना वो फिर दबती नहीं है, वो ऑफ हो जाती हैं, ऊपर की ऑन हो जाती हैं। तो वो कहते हैं नीचे एड़ी दबा, नीचे आप दबाओगे तो ऊपर की ऑफ हो जाती हैं। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। आपका हाइट का मेजरमेंट मतलब बिल्कुल फिक्स, जो आपके पास है बिल्कुल वही दिखाएगा, उसमें वो गुंजाइश वाला काम नहीं। चेस्ट का मैनेजमेंट भी ऐसा ही था। उनके पास एक टेप होता है डिजिटल, यहाँ पे रखेंगे, वो टेप खींच लेंगे और डिस्प्ले पे आपको दिखा देगा कि आपका चेस्ट कितना आ रहा है। ठीक है। उसके बाद आप आगे चलोगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट में जैसा आपका है ना 10वीं है, अगर आपने 12वीं करी है, ग्रेजुएशन करी है तो वो दे दो, कास्ट सर्टिफिकेट दे दो। ठीक है, ये हो गया। और एक आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस, मेरा क्योंकि दिल्ली पुलिस ड्राइवर का था तो ड्राइविंग लाइसेंस है ना। ये देने के बाद आपके जो है वो थंब वगैरह लगेंगे और फाइनल आपको एक रिबन देते हैं। मेरा रिबन जो है वो बैग में घर पर रह गया, एक रिबन देते हैं। उसके बाद आप सिलेक्ट हो। और अब आने वाले 1 आध महीने में जो भी हो, तो अब ट्रेड की तैयारी बच्चे कर रहे हैं। बाकी अगर रनिंग के लिए अगर मेरी सुनो मानो तो आप सर को ज्वाइन करना और आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाना। कहीं ना कहीं आपको परिणाम पॉजिटिव ही मिलेगा, इस बात की मैं खुद गारंटी दे रहा हूँ, है ना। मतलब आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी अगर आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास करोगे।
इसी साथ के बाद मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत बधाई हो जय। और थैंक यू सर। दोस्तों जैसे कि आपने जय को सुना, बहुत ही सकारात्मक आपको जो है यहाँ पर पॉइंट देखने को मिला। जय ने यहाँ पर टाइमिंग लगाई तो टाइमिंग भी मैच नहीं होती थी, कई बार जंप लगाया, जंप कई बार क्वालिफाई होता था, कई बार नहीं होता था। लेकिन देखा जाए तो फाइनली इसने अपने आप को फाइनल के लिए तैयार अपने माइंड सेट के साथ रखा था और आपने देखा आज चैन लेकर आप जय यहाँ पर उपस्थित है। आप सभी भाइयों को भी ये कहना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, जैसे रिसेंटली अभी एसएससी जीडी भर्ती चल रही है, बहुत सारे भाइयों की टाइमिंग बढ़ के आ रही है, नहीं आ रही है, तो बच्चे घबरा जाते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, जस्ट ट्रायल था ये, आप प्रैक्टिस सेशन में होते हैं, वो एक आपका प्रैक्टिस वाला समय होता है। लेकिन फाइनल आपका कुछ और होता है, वहाँ कुछ और जुनून होता है, कुछ और आप एफर्ट लगाते हैं, तो आप फाइनल से पहले अपने आप को हारा हुआ नहीं मान सकते। जैसे कि जय ने एक अभी यहाँ कहावत कही है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आपको मन के हारे हार नहीं माननी है और आप बढ़िया कर सकते हैं। आपके अंदर वो पोटेंशियल लेवल है कि आप अपने आप को जहाँ चाहें वहाँ ले जा सकते हैं। तो क्यों ना हम अच्छाई की तरफ देखें, अच्छी सोच की तरफ बढ़ें और सभी अच्छा करें। जय हिंद साथी।